दर्शकों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। आपके साथ में सृष्टि मिश्रा, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर सियासत गर्मा गई है। परिवार इसे फर्जी एनकाउंटर बता रहा है, विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है और इलाके के लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि भरत तिवारी गरीबों, विस्थापितों और आम लोगों की आवाज थी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे थे। इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है और परिवार, ग्रामीणों तथा प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत कर इस पूरे मामले की पड़ताल की है। एक रिपोर्ट। भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद बिहार पुलिस सवालों के घेरे में है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, वहीं इलाके में लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। इंडिया न्यूज की टीम जब भरत तिवारी के घर पहुंची तो वहां लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई थी। ग्रामीणों का कहना है कि भरत तिवारी हमेशा गरीबों और वंचितों के हक की लड़ाई लड़ते थे और उनकी मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। भरत के पिता का आरोप है कि अगर उनका बेटा अपराधी था तो कानून के तहत कार्रवाई की जाती, लेकिन आत्मसमर्पण के बाद एनकाउंटर क्यों किया गया। परिवार का कहना है कि उन्हें सिर्फ न्याय चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुबह में गए वहाँ थाने में, किसी तरह बचाइए हमारे बच्चों को, क्या जाने क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो हमको बैठिए करके हमको बंदी बना लिया हमको वहाँ। इसी दरमियान में जो भी हो रहा तो हमको क्या पता है भैया, हमको छोड़ भी नहीं रहा है, किसी से संपर्क भी नहीं हो रहा है। तो उसमें एक आध को आ रहे हैं लोग वहाँ, कह लो कि नॉर्मल छड़ा लगा हुआ है, ठेउन में इलाज चल रहा है, बोल बतिया के हम लोग देख के आ रहे हैं। 4 बजे तो हमारे पोता है, एगो हमारे पतोई दौड़ के गया, लो पापा जी आप बैठे हुए हैं, घर चले, घर भारत भूषण को मार दिया पुलिस। भरत तिवारी की मौत के बाद उनके घर पर नेताओं का तांता लगा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता परिवार से मिलकर इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग की। नहीं, अब ये तो क्या है कि आप देखे होंगे कि सरकार ने त्वरित कार्रवाई के लिए भाई जांच रखा है। अब जांच अब तो जो आएगा, लेकिन हम लोग की कुछ संवेदना है और हम लोग भरत तिवारी को एक क्रांतिकारी की तरह देख रहे हैं। हम लोग शहीद की दर्जा की मांग भी करते हैं और उनको उस तरह से हम लोग देखेंगे। सरकार देखे ना देखे, हम लोग तो ठान लिया कि हम लोग शहीद की उपाधि देंगे। मेरे तो एक चीज विषय पर चर्चा है, अगर वो बंदा, वो भरत तिवारी ने अगर बंदूक फेंक दिया तो क्यों मारना था। आपको याद होगा 2008 में घटना हुई थी मुंबई में, महाराष्ट्र में, नहीं कसाब, याद है कसाब, वहां पे 156 लोग की हत्या किया था किसी बंदे ने, और वो आत्मसमर्पण करता है और फिर उसको मार दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, उसको पकड़ के 1 साल पुलिस खिलाती है। देखिए, ये अंग्रेज का शासन का याद दिला दिया। पुलिसिया राज किसी कीमत पर बिहार स्वीकार नहीं कर सकता है और भरत तिवारी का जो खून है वो बेकार नहीं जाएगा। बिहार से लेकर दिल्ली तक की सल्तनत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक निर्दोष नौजवान को जो लड़ाई लड़ रहा था गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, न्याय के लिए, उसके साथ इस तरह से उसको मौत का घाट उतार दिया गया, निहत्थे पर गोली चलाकर। ऐसे पुलिस कर्मियों पर अभी तक हत्या का मुकदमा नहीं हुआ है। भरत तिवारी की मां और पूरा परिवार गहरे सदमे में है। परिवार का दावा है कि भरत समाज सेवा से जुड़े थे और विस्थापितों तथा गरीबों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। बड़े भाई का कहना है कि वो प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे और यही बात कुछ लोगों को नागवार गुजर रही थी। मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, ऐसा जानते थे मैटर कि मतलब कि कुछ अधिकारी हैं, मतलब जानते थे उसके, उनके बारे में, हाँ जानते थे, तो ऐसा कदम उठाया गया, उनको सिलेंडर करने के बाद उनको अथी किया गया उनको। हम उस दिन तो नहीं थे, बाद में मतलब घर के लोग कहा कि ऐसे मतलब कि समाज के लिए, मतलब जो जवनिया गांव है, उनका मांग था कि मिट्टी भराना है, मिट्टी व्यवस्था करना है, बिजली का व्यवस्था करना है। मन टोटल जी होता है ना, समाज के लिए होता है खड़ा, समाज के लिए खड़ा मतलब रहते थे हमेशा। तो वही में कुछ सुना नहीं जाता था उनका बात, सत्य बात को सुना नहीं जाता था। वही सत्य को मनवाने के लिए मतलब वही कदम उठाए। वो कहते थे हमारे ऊपर खतरा है, कुछ भी कोई हो सकता है। इंडिया न्यूज की टीम उस स्थान पर भी पहुंची जहां पुलिस ने भरत तिवारी का एनकाउंटर किया था।
स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि भरत तिवारी क्षेत्र में विस्थापित परिवारों की लड़ाई लड़ रहे थे। कि यहाँ पर जो लोग हैं वो पूरी तरीके से आक्रोशित हैं। ये आप घर की कंडीशन को देखिए कि जो सामान्य जो घर होता है बिहार में, उसी तरीके का अंडर कंस्ट्रक्शन ये घर है। और उस घर के जो 3 भाई थे, उसमें एक जो बीच का जो लड़का था वो लोगों की समस्याओं को उठाता था। और आपको याद होगा कि पिछले साल इसी इलाके में एक जवनिया गांव है, पूरा जो गांव है वो बाढ़ के पानी में वो डिमोलिश हो गया, हजारों लाखों लोग तबाह बर्बाद हो गए। और उसी को लेकर वो लड़का जो है वो सवाल उठाता था। और जो भ्रष्टाचार होता है अधिकारियों का, जिला प्रशासन का, वो को उसने देखा था करीब से। और इसी ये अगर आप वीडियो, सभी हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें याद होगा कि ये वही जगह था जहां भरत तिवारी बैठा हुआ था, बाहर पुलिस की टीम पहुंची हुई थी। चलिए, अगर वो अपराधी था, अगर पुलिस जो कह रही है, तो क्या एक व्यक्ति जो है वो 10 पुलिसकर्मियों के ऊपर भारी पड़ सकता था? तो ये तो ठू करने वाली बात हुई पुलिस के ऊपर कि आपके पास इतना असलहा है, सारी चीजें हैं और आप एकदम दब्बू डरपोक बने हुए हैं। उसके बाद जब उस व्यक्ति ने पिस्टल फेंक दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, उसके बाद उस व्यक्ति का एनकाउंटर किया जाता है। और सम्राट चौधरी जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास गलत मैसेज कन्वे किया जाता है कि उस व्यक्ति को हमने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। हालांकि इन आरोपों और दावों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी, लेकिन इलाके में इस घटना को लेकर नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचने के बाद हमारी टीम उन विस्थापित बस्तियों तक भी पहुंची जिनके लिए भरत तिवारी आवाज उठाते थे। ग्रामीणों का कहना है कि पुनर्वास और विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी सवालों के घेरे में है। लोगों का दावा है कि भरत तिवारी इन्हीं मुद्दों को लेकर लगातार प्रशासन से लड़ाई लड़ रहे थे। महिलाओं ने बताया कि भरत तिवारी बिजली, पानी, सड़क और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते थे और हर जरूरतमंद की मदद के लिए आगे रहते थे। हमको पता चला जिस दिन थाना ये घोषित किया कि भरत तिवारी पागल है, उसके सुबह में हम यहाँ पे आए थे 9 बजे। ये 9:30 साढ़े 9 बजे के घटना है, उनको मारा गया, हत्या हुआ है भरत तिवारी का। हम वहाँ पे थे, मेरे सामने गोली मारी गई है। अच्छा, आप वहीं थी? हाँ, हम वहाँ पहुँचे थे। हम मेरी मम्मी जी के वहीं पे थे, सास पुतोह दोनों थे। लाठी चार्ज किया गया हम पे, 3 लेडीज थी, उन्होंने हम लोग। भरत तिवारी अकेले थे? भरत तिवारी को अकेले घेरा गया था। जैसे ही सिलेंडर बोले हैं, वो गोली, जब तक हथियार हाथ में था उन लोगों के पास इतना हिम्मत नहीं था कि वो लड़का को पकड़ ले या चाहे मार दे। जैसे ही उन लोग को दिए गन, चाहे सिलेंडर बोले, उन पे गोली चलाना चालू कर दिए। वो लोग 5 गोली मारे हैं। वो स्थानीय युवाओं का कहना है कि भरत तिवारी किसी एक वर्ग नहीं बल्कि पूरे समाज की आवाज थे। उनका आरोप है कि भरत गरीबों और दलितों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे और इसी वजह से वह लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय थे। एक जो लोग खुद सरेंडर करने जा रहे हैं, निहत्था जान करके उस पर गोली चलाया जा रहा है, और जो अपराधी है पूरा खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस प्रशासन का दम नहीं है कि उसको जा करके पकड़ सके। और निहत्था के ऊपर गोली मारकर एकदम सम्राट चौधरी भी है, वो भी उनका अपराधी वाला भाषा है। 7 मर्डर वो खुद किए हैं, वो खुद जेल में नहीं जा रहे हैं। भोजपुर का यह एनकाउंटर अब सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह न्याय, प्रशासनिक जवाबदेही और पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। परिवार न्याय की मांग कर रहा है, विपक्ष आंदोलन की चेतावनी दे रहा है और पूरा इलाका जवाब चाहता है। अब सबकी निगाहें जांच पर टिकी हैं कि आखिर भरत तिवारी की मौत के पीछे की सच्चाई क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देख ली, अब चलिए आगे की जानकारी आपको देते हैं। एक सवाल है कि क्या बिहार पुलिस अब अदालत बन चुकी है? क्या बिहार में अब अपराधियों या विरोध करने वालों का फैसला ऑन द स्पॉट होगा? यह सवाल बिहार के भोजपुर के बिलोटी गांव से आई है। तस्वीरें पूछ रही हैं, जिसने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर, जिसे आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बता रही थी, उसकी परतें खुल चुकी हैं। सोशल मीडिया पर वायरल लाइव वीडियो ने पुलिस थ्योरी की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। इस एक सनसनीखेज वीडियो ने पटना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूरे मामले की हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच कराने के आदेश दे दिए। शाहपुर थाने के 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन बवाल थमता नहीं नजर आ रहा है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है, जहां सीबीआई जांच की मांग की जा रही दर्शकों।
और वहीं दूसरी ओर पुलिस ने पीड़ित परिवार पर ही एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसने ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भोजपुर का भरत तिवारी एनकाउंटर अब बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई बनता जा रहा है। गांव की गलियों से उठी न्याय की मांग अब पटना से दिल्ली तक पहुंच गई है। परिवार का आरोप है कि भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था, इसके बावजूद पुलिस ने उसे गोलियों से भून दिया। यही वजह है कि इस एनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सरेंडर के बाद गोली क्यों? एनकाउंटर या सुनियोजित हत्या? भोजपुर से दिल्ली तक गूंज पुलिस की कहानी पर सवाल। भरत भूषण तिवारी के समर्थन में दिल्ली तक आवाज उठ रही है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में भेजी गई लेटर पिटीशन में सीजीआई से तत्काल संज्ञान लेने, न्यायिक जांच कराने और एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। पिटीशन में कहा गया है कि मृतक तिवारी की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी। पिटीशन में परिवार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को भी पूरी तरह से गैर कानूनी बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटीशन दायर, तिवारी हत्याकांड की न्यायिक जांच की मांग, पुलिस पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग, मृतक तिवारी की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री ना होने का जिक्र, परिवार के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को बताया गया गैर कानूनी। मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि सत्ता पक्ष के नेताओं को भी सामने आना पड़ा। बीजेपी एमएलसी पवन सिंह ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पवन सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर पीड़ित परिवार से मिलने जाने की बात कही। उन्होंने लिखा, श्री भरत भूषण तिवारी जी एक जागरूक और संवेदनशील व्यक्ति थे, जिन्होंने समाज के लिए संघर्ष किया। उन्होंने हमेशा गरीब, असहाय, दलित और जरूरतमंद लोगों के लिए आवाज उठाई। आज उनकी मृत्यु की घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया है। इस घटना को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। घटनाक्रम की निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायपूर्ण जांच आवश्यक है, ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। पवन सिंह, एमएलसी, बीजेपी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बक्सर के पूर्व सांसद अश्विनी चौबे ने भी बिहार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया। चौबे ने कहा कि आत्मसमर्पण करने के बाद भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर करने को लेकर पुलिस पर सरकार की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हमारी सरकार में ब्राह्मणों को टारगेट नहीं किया जा सकता है। मैं ब्राह्मण हूँ, किसका मजाल? अगर गोली मारना है तो आओ यहाँ गोली मार, किसका मजाल है? मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी भी हूँ, मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ और मैं राजनीति में भी झूठ बोलने वाला नेता नहीं रहा। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, करके दिखाऊंगा। और मुझे सत्ता और पद का मेरा कद ही जो है वही काफी है, पद का महत्व नहीं है। और जो लोग भी गलत काम किए वो जांच बैठेगी, दोषी को कार्रवाई होगा। और सुन लीजिए, भारत भूषण वो शहादत की पंक्ति में खड़ा हो गया। बाबू वीर कुंवर सिंह की पुण्य धरती है। बाबू वीर कुंवर सिंह कभी कभी पैदा होते हैं और बाबू वीर कुंवर सिंह का बाह जुल्मी शासन ने काट करके और खून उनकी बही थी। आपको मालूम है ये पूरा मंगल पांडे का क्षेत्र है, बलिया, बक्सर, आरा, जो क्रांति का चिंगारी, ये क्रांति की धरती रही है। इस क्रांति की धरती पर बराबर भरत जैसा वीर पैदा होता रहेगा और न्याय अन्याय के खिलाफ न्याय की मांग करता रहेगा। मुझे लगता है सरकार झूठे मुकदमा परिवार पर चलाना बंद करे। मुझे मालूम हुआ है अभी जो भी पुलिस प्रशासन के लोग सरकार को गुमराह मत करें, सरकार को अंधकार में मत रखें। और जो हत्या तो लगता ही है, भगवान राम को भी ब्रह्म हत्या लगा था, मालूम है ना? रावण का हत्या किया था। रावण तो राक्षस था लेकिन विद्वान था और रावण का ब्रह्म हत्या का दोष। और इसलिए भगवान राम ने आपका बनारस के बगल में जो नदी है, वो नदी कौन सा है? वरुणा नदी। वहां पर भगवान राम ने अपने हाथों से, वो जब अयोध्या जा रहे थे तो अयोध्या के पहले उन्होंने अपने हाथों से शिवलिंग स्थापित करके और प्रायश्चित किया। ये प्रायश्चित करना पड़ेगा। अगर एक आदमी को बचाने, दोषी को बचाने के लिए हम जानते हैं भाई हमारी सरकार किसी भी हालत में, एनडीए की सरकार ऐसे अपराधियों को, जो पुलिस हो
उनको बख्शने की काम नहीं करेगी। और मैं आपकी भावना से अवगत हूँ, पूरे परिवार समाज की भावना से अवगत हूँ। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। बढ़ते राजनीतिक दबाव और जनाक्रोश के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। भरत तिवारी